और वहीं 2024 चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो वहीं आज कैबिनेट की बैठक है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को भी बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। खबर है कि पीएम मोदी 9 जून को तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। पीएम मोदी असरदार, तीसरी बार सरकार। एनडीए को जनादेश, सरकार बनना शेष। मोदी का अग्निपथ, 9 जून को महाशपथ। 4 जून 5वां, 6वां, 7वां मोदी जी को 400 पार कराए। अब की बार 400 पार। मोदी जी का 400 वाला फिल्म देश की जनता ने सुपर फ्लॉप बना दिया। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 400 पार, वहीं देश की जनता 400 हराने का नारा दे रही है। बीजेपी जब 2024 के लोकसभा चुनाव के रण के लिए उतरी थी, तो अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनाव मैदान में उतरी। बीजेपी का दावा था कि बीजेपी अपने दम पर 300 से ज्यादा सीटें ला रही है और एनडीए 400 पार कर रहा है। पर आपका वोट हमेशा के लिए उनको चुप कर देगा, ये मैं आपको विश्वास दिला। भाइयों बहनों, ये लोग कहते हैं 400 पार क्यों, मैं बताता हूं 400 पार क्यों। देश की जनता ने तय किया है 400 पार। लेकिन 2024 के महाचुनाव की गिनतियों ने राजनीति की परिभाषा ही बदल कर रख दी। नतीजों ने तस्वीर बदल कर रख दी। 400 पार का दावा फेल हो गया। 400 पार का नारा केवल नारा बनकर रह गया। देश भर की जनता नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए तैयार बैठी। 4 तारीख को परिणाम आने वाला है। मोदी जी 400 पार करने वाले हैं। विपक्ष पहले दिन से बीजेपी के 400 पार के नारे को हवा हवाई बता रहा था। कह रहा था ये केवल जुमला है। बीजेपी 400 सीट जीत नहीं, हार रही है। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार, सुना होगा। अब बोल रहे हैं 400 पार, अब 150 पार नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया है कि देश की जनता को बात, असली बात, नब्ज पकड़ ली है देश की जनता ने। 400 पार, वहीं देश की जनता 400 हराने का नारा दे रही है। यहाँ 400 पार, वहीं 400 हार। जिन राज्यों के बल पर बीजेपी नेता 400 पार के हुंकार भर रहे थे, उनमें से सबसे ज्यादा भरोसे वाले राज्यों ने ही उनका साथ नहीं दिया। 1-2 नहीं, 4 बड़े राज्यों से बीजेपी को जोरदार झटका लगा, जिसमें सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान का नंबर आता है। इन 4 राज्यों में खराब प्रदर्शन की वजह से ही बीजेपी बहुमत से काफी दूर रह गई है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी को कुल 302 सीटें मिली थी। उत्तर प्रदेश में उसे 62, पश्चिम बंगाल में 18, तो महाराष्ट्र में 23 सीटें मिली थी। राजस्थान में तो बीजेपी को 25 में से 24 सीटें अपने नाम की थी। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। वो 272 का जादुई आंकड़ा भी नहीं छू सकी। इन राज्यों की बात करें तो
2024 के चुनाव में बीजेपी को कुल 240 सीटें मिली, जो पिछले चुनाव से 60 सीट कम मिली हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में से 33, पश्चिम बंगाल में 12, महाराष्ट्र में 18 सीट मिली थी। राजस्थान में तो बीजेपी को 25 में से 14 सीट। जाहिर है कि इस बार की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। बीजेपी अपने अकेले दम पर सिर्फ 240 सीट का आंकड़ा छू पाई है। इसके लिए कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 पर भी बन जाता है, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए या नया संविधान बनाना। तो इसलिए बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। हालांकि एनडीए ने 272 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया। एनडीए में अगर बात करें नीतीश कुमार के राज्य बिहार की, तो बिहार में लोकसभा चुनाव के नतीजे से स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा राज्य में अभी भी बरकरार है और जाति की दीवार को तोड़ते हुए लोगों ने ब्रांड मोदी के नाम पर जमकर वोटिंग की। 30 सीट के साथ बिहार में एनडीए का प्रदर्शन एक मुख्य फैक्टर है, जिसके कारण देश में नरेंद्र मोदी तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने पहले नीतीश फिर चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की और एनडीए की विजय पर बधाई दी, साथ ही सरकार बनाने की बात कही। आपको बता दें कि एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकता है। बीजेपी ने अपने दलों की आज बैठक बुलाई है, जिसमें पीएम मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू को फोन कर बैठक में शामिल होने का न्योता दिया है। वहीं बीजेपी ऑफिस में पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नीतीश चंद्रबाबू नायडू की तारीफ की। मैं इन राज्यों की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार आपके विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसी बीच बड़ी खबर भी सामने आई। एनडीए सरकार का 9 जून को शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो सकता है। दरअसल राष्ट्रपति भवन की ओर से एक बयान जारी किया गया है। बयान के मुताबिक राष्ट्रपति भवन का सर्किट 1 आज से लेकर 9 जून तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान राष्ट्रपति भवन में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां की जाएंगी। फिलहाल नतीजों में बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा न मिलता देख बीजेपी नेताओं का नीतीश कुमार से मिलने के लिए तांता लगा हुआ है। तो पीएम मोदी समेत कई बीजेपी नेताओं ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात की है, क्योंकि दोनों नेताओं का इतिहास देखने के बाद पाला बदलने का डर है। तो बीजेपी आलाकमान को इस बात का डर लग रहा है। यानी बीजेपी के लिए तीसरे टर्म की सरकार बनाना उतना आसान नहीं होगा जितना पिछले दोनों टर्म रहे हैं। सहयोगी दलों पर डिपेंडेंसी की वजह से बीजेपी को अपने कोर एजेंडे पर काम करने के लिए सभी दलों को मनाना होगा और सहयोगी पार्टियों की तरफ से आने वाले दबावों को भी मैनेज करना पड़ सकता है, जिसमें अहम रोल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।